नमस्कार। अच्छा, जब भी कैल्शियम का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मजबूत हड्डियां और दांत, है ना? पर ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज हम कैल्शियम की उस छिपी हुई दुनिया में चलेंगे जो हमारी हर सांस, हर धड़कन को कंट्रोल करती है। तो सवाल ये है कि दूध और हड्डियों से आगे हम कैल्शियम के बारे में सच में कितना जानते हैं? क्या इसकी कहानी वाकई इतनी सीधी सादी है? चलिए इस आम सी सोच के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। सोच कर देखिए, हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों में एक बैंक लॉकर की तरह जमा है। लेकिन असली कहानी, असली एक्शन, वो सब कुछ बस उस छोटे से 1% में छिपा है जो हमारे खून में एक बटुए की तरह हर पल घूमता रहता है। और यकीन मानिए, जिंदगी की सबसे जरूरी प्रक्रियाएं इसी 1% पर टिकी हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसे गलत फहमी को दूर कर देते हैं। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों की ईंट नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का एक बेहद स्मार्ट मैनेजर है जो एक साथ कई जरूरी काम संभालता है। इसके 3 मेन काम हैं। पहला, जाहिर है, स्ट्रक्चर, मतलब हड्डियों और दांतों को मजबूती देना, जिसमें 99% कैल्शियम लग जाता है। दूसरा, और सच कहूं तो सबसे कमाल का काम है, सिग्नलिंग। वो छोटा सा 1% कैल्शियम ही मांसपेशियों को हिलाता है, दिल की धड़कन को चलाता है और दिमाग के संदेशों को पूरे शरीर में पहुंचाता है। और तीसरा है क्लॉटिंग, जिसके बिना जरा सी चोट भी खतरनाक बन सकती है। तो सवाल ये है कि बॉडी इस सबको मैनेज कैसे करती है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है बैंक और वॉलेट का खेल। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझिए कैल्शियम की पूरी कहानी समझ आ गई। हिसाब बड़ा सीधा सा है। हड्डियां हैं हमारा कैल्शियम बैंक, जहां 99% कैल्शियम लंबी अवधि के लिए जमा है। और जो खून है वो है हमारा वॉलेट, जिसमें वो 1% कैल्शियम है जो रोजमर्रा के खर्चों के लिए है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जब भी ब्लड टेस्ट होता है तो डॉक्टर सिर्फ वॉलेट का कैश चेक कर रहे हैं, बैंक का बैलेंस नहीं। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। शरीर के लिए ना, वॉलेट में कैश बनाए रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर खून में कैल्शियम जरा सा भी कम हुआ तो शरीर एक सेकंड भी नहीं सोचेगा, वो सीधा हड्डियों वाले बैंक पर डाका डाल देगा और कैल्शियम निकाल लेगा। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि क्यों किसी की हड्डियां अंदर से खोखली हो सकती हैं, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, लेकिन उसका ब्लड कैल्शियम टेस्ट फिर भी बिल्कुल नॉर्मल आ सकता है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं, उस 1% वाले वॉलेट के अंदर झांकते हैं, क्योंकि असली हीरो तो वहीं छिपा है। हमारे वॉलेट में जो 1% कैल्शियम है ना, वो भी एक जैसा नहीं है। इसका करीब 40% हिस्सा एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन टैक्सी में बस बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, बस घूम रहा है। असली खिलाड़ी, असली वर्कर वो 50% आयनाइज्ड या फ्री कैल्शियम है, जो एकदम आज़ाद है, शरीर के सारे जरूरी काम यही करता है। अच्छा, तो इस जानकारी का असल जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए एक आम सी मेडिकल पहेली सुलझाते हैं। मान लीजिए एक मरीज है जिसे लिवर की प्रॉब्लम है और उसकी ब्लड रिपोर्ट कहती है कि कैल्शियम कम है। तो क्या सच में उसके शरीर में कैल्शियम की कमी है? देखिए होता क्या है, एक बीमार लिवर वो प्रोटीन टैक्सी, मतलब एल्ब्यूमिन, कम बनाता है। अब सोचिए, जब सड़क पर टैक्सियां ही कम होंगी तो उनमें बैठने वाली सवारियां, यानी कैल्शियम, भी तो कम ही दिखेंगी ना। और जो टोटल कैल्शियम टेस्ट है वो तो सड़क पर मौजूद हर सवारी को गिनता है, चाहे वो टैक्सी में हो या पैदल। नतीजा, रिपोर्ट में टोटल कैल्शियम कम दिखता है, जबकि असल में जो काम करने वाला फ्री कैल्शियम है वो अक्सर बिल्कुल नॉर्मल होता है। और इसी को कहते हैं फॉल्स लो, मतलब एक छूटा कम रिजल्ट। रिपोर्ट कह रही है कि कमी है, पर असल में काम करने वाला कैल्शियम बिल्कुल ठीक है। इसीलिए लिवर के मरीजों में सिर्फ टोटल कैल्शियम की रिपोर्ट देखकर कोई नतीजा निकालना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि शरीर इस कैल्शियम लेवल को इतनी बारीकी से कंट्रोल करता कैसे है? इसके लिए ना हमारे अंदर एक कमाल का हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम है। इसके 3 मेन मैनेजर हैं। पहला है पीटीएच, इसे हम द बूस्टर कह सकते हैं। जैसे ही खून में कैल्शियम गिरा, ये फौरन हड्डियों से कैल्शियम खींचकर लेवल बढ़ा देता है। दूसरा है विटामिन डी, यानी डी एब्जॉर्बर। ये हमारी आंतों का मैनेजर है, जो खाने से ज्यादा कैल्शियम सोखने में मदद करता है। और तीसरा है कैल्सिटोइन, मतलब द सप्रेसर। जब कैल्शियम जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये उसे शांत करके बैलेंस बनाता है। और यहाँ एक बड़ा मजेदार लैब फैक्ट है।
अगर ब्लड सैंपल कभी गलती से बैंगनी रंग के ढक्कन वाली ट्यूब में ले लिया जाए ना, तो कैल्शियम का रिजल्ट लगभग 0 आएगा। क्यों? क्योंकि उस ट्यूब में ईडीटीए नाम का एक केमिकल होता है जो सारे कैल्शियम को कसकर पकड़ लेता है, उसे जकड़ लेता है। मशीन को कोई फ्री कैल्शियम दिखता ही नहीं। ये फ्री और बाउंड कैल्शियम के फर्क को समझने का कितना बढ़िया उदाहरण है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कमाल का कंट्रोल सिस्टम ही फेल हो जाए? तब शरीर में कैल्शियम का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है और इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। जब कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से बहुत नीचे चला जाता है तो उसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, और जब बहुत ऊपर चला जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। और ये दोनों ही हालतें खतरनाक है, जिनके लक्षण एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं। खासकर जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकती है। कैल्शियम की कमी होने पर मांसपेशियों में भयंकर ऐंठन हो सकती है, जिसे टेटनी कहते हैं। हाथ पैर सुन पड़ सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब कैल्शियम जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, थकान, हड्डियों में दर्द और भूख का मर जाना। इससे पता चलता है कि बैलेंस कितना जरूरी है, न कम न ज्यादा। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, क्या कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना हमेशा ही सही है? देखिए, हमारा शरीर खाने से मिलने वाले कैल्शियम को धीरे धीरे अपनी जरूरत के हिसाब से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब हम एक हाई डोज सप्लीमेंट की गोली लेते हैं तो हम शरीर के इस नेचुरल सिस्टम को एक तरह से शॉक देते हैं, उसे बाईपास कर देते हैं। इससे किडनी में पथरी या नसों के सख्त होने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो अगली बार जब भी कोई सप्लीमेंट लेने की सोचें तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या इसकी सच में जरूरत है, या खाने से इसे पूरा करना ही एक बेहतर और ज्यादा सेफ रास्ता है? सोचने वाली बात है ना?